जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज बात करने वाले हैं ब्रह्म बाधा के ऊपर। ब्रह्म राक्षस कौन होते हैं? ब्रह्म पिशाच, ब्रह्म राक्षस इनको बोला जाता है, थान ब्रह्म भी बोला जाता है। इनकी शक्ति क्या होती है? तांत्रिक लोग इनका कहाँ पे उपयोग करते हैं और एक उपाय बताएंगे जिससे आप इनको थोड़ा शांत कर सकते हैं। तो यह जो है एक ब्राह्मण कुल की शक्ति है जो कि प्रेत योनि में आ जाती है, जिससे ब्रह्म राक्षस या ब्रह्म पिशाच बन जाते हैं। जो ब्राह्मण होते हैं, कुछ व्यक्ति गर्भावस्था में ही या जन्म लेकर अकाल मृत्यु को जब प्राप्त हो जाते हैं, वह किसी भी कारण से हो, तो ब्रह्म बन जाते हैं। इनका जो स्थान होता है, निवास स्थान, वह पीपल मिलेगा, बरगद मिलेगा, कई बार गूलर पे भी इनका स्थान हो सकता है। प्रेत योनि होने के कारण इनकी जो आसक्ति है अपने धन में रहेगी, जमीन में, मकान में। ये मतलब अपना जो वंश है इनका, कुल गोत्र, उसमें रहते हैं, उनको छोड़ते नहीं है आसानी से। और इनके जो प्रयोग किया जाता है, जो तांत्रिक लोग इनका प्रयोग करते हैं, ज़्यादातर वह करते हैं मारण क्रिया में, जिसको मुटकरनी क्रिया भी बोलते हैं। कोई कोई जो ब्रह्म होते हैं वो मनुष्य की स्वभाव की तरह बड़े सरल होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं। प्रेत योनि में होने के बाद भी वह लोगों का भला कर देते हैं। किसी किसी के शरीर पर इनकी हाजिरी भी आती है। जिनके शरीर पे हाजिरी आती है तो उन लोगों के वह बिगड़े हुए काम बनाने लगते हैं, जो भी दरबार वगैरह चलाते हैं। इनकी जो इष्ट शक्ति होती है ब्रह्म की, वो भगवान शंकर, हनुमान जी, माता दुर्गा और काली जी होती है। ज़्यादातर इन्हीं चार में इनकी इष्ट शक्ति मानी गई है। और जब इनको किसी पर चलाया जाता है तो मुंह से या गुदा द्वार से जो है रक्त चला देना इनके लिए बहुत आम सी बात है। ऐसी एक कहानी है जो कि आज से कई साल पुरानी है। किसी लड़की पर इनकी मारण क्रिया जो है चलाई गई थी। तो कोई भगत वहाँ पर आया जो उनका इलाज करने लगा था। जैसे ही वह उनका इलाज करके जाता है तो उसकी खून की उल्टी होती है और 2 से 3 दिन में उसकी मृत्यु हो जाती है। जो आजकल नए भगत हैं जो इन सब जो कार्य करते हैं तंत्र काट का, तो कई बार वो भी इसमें फंस जाते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति तंत्र को काटता है सबसे पहले उसके ऊपर ही पीड़ा आती है। 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये के चक्कर में जो है, अगर आप काफ़ी अनुभवी है तो जो बहुत अनुभवी है वो भी इसमें कई बार मार खा जाते हैं। ये सब हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये कोई वहम नहीं है या किसी से कोई डरने की बात नहीं है। इससे जो है आप लोगों की जानकारी बढ़नी चाहिए। जानकारी होगी तभी आप समझेंगे कि शक्ति क्या क्या कर सकती है। ज़्यादातर जो भ्रम की समस्या होती है वो पुश्तैनी मकान, ज़मीन, जायदादों में ही रहती है। अगर ये किसी व्यक्ति को माध्यम बनाकर रोगी कर दें तो जल्द से जल्द उसका इलाज होना संभव नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसका इलाज हो पाता है। इनको शांत करने के लिए जो है आपको लगातार 2 से 3 सालों तक भगवान शिव के अघोरास्त्र का अनुष्ठान करना पड़ता है, मूल मंत्र का पुरच्चन करना पड़ता है, तब जाकर ये बाधा शांत होती है। एक आपको जो है इसका उपयोग बता रहे हैं जिससे 50 से 60% इसमें लाभ मिल जाएगा। ये आपको जो भी सामान दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, अमावस्या वाले दिन सभी सामान को लेकर सफ़ेद कपड़े में बांध दें। एक पोटली सी बन जाएगी। रोगी के सिर से जो भी भ्रम से पीड़ित होगा 7 बार उल्टा उतार लें। अपने घर के चारों कोनों से स्पर्श करके चुपचाप निर्जन स्थान पर किसी पुराने पीपल के वृक्ष के नीचे, जो सबसे पुराना पीपल का पेड़ लगे आपको, वहाँ जाके सबसे पहले पीपल के वृक्ष पर बाबा ब्रह्म के नाम से आपको ध्वजा चढ़ानी है। फिर कलावा लेकर 7 परिक्रमा करते हुए वहाँ पर कलावा लपेट देना। उस पोटली को वहाँ रखकर ब्रह्म बाबा को सच्चे मन से आपको प्रार्थना करनी है और बोलना है कि हे ब्रह्मदेव, आपको कुछ दक्षिणा और रहने के लिए स्थान दे रहा हूँ, यहाँ आप आज से निवास करें। हाथ जोड़कर प्रणाम करें, बिना पीछे देखे चुपचाप घर वापस लौट आए। हाथ पाँव मुंह धोकर घर के अंदर अपने प्रवेश कर दें। इससे आपको 1.25 महीने के अंदर अंदर लाभ दिखना शुरू हो जाए। बाकी ऐसी जानकारी के लिए पेज को फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर कर लें।
जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो सके।